पिछले चुनाव में जिसे हराने के लिए पूरी भाजपा लगी, उन्हें अब पास बिठाकर जीतने का सपना देख रही। मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर 25 नवंबर। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के लिए लगातार रोड शो और जनसंपर्क कर रहे। इस क्रम में शुक्रवार को सहनी कुढ़नी गुदरी बाजार, जगन्नाथ चौक आदि क्षेत्रों में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुढ़नी में भाजपा हार देख खप जातीय राजनीति पर उतर गई है। सहनी शुक्रवार को कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के कुढ़नी में रोड शो के माध्यम से पैदल मार्च कर जनता से संवाद किया तथा वीआईपी प्रत्याशी श्री नीलाभ कुमार के पक्ष में चुनाव छाप पर मतदान करने का अपील की। श्री सहनी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि रोड शो के दौरान मिल रहे अपार जन समर्थन ने ये प्रदर्शित कर दिया है कि कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार वीआईपी प्रत्याशी श्री नीलाभ कुमार को ही भारी मतों से विजयी बनाएगी। उन्होंने इशारों में भाजपा के नेता सुरेश शर्मा की चर्चा करते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेता इन्हें हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और आज वही लोग इन्हें बगल में बैठकर समर्थन की बात कर रहे। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी से शहर से लेकर गांव तक के लोग परेशान हैं। भाजपा डबल इंजन की बात करती है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या बिहार से पलायन रुक गया। श्री सहनी ने कहा कि कुढ़नी की जनता इस उपचुनाव में वीआईपी के साथ है और पार्टी की जीत तय है। तो वो बोल रहे हैं आज बिहार में हम 3 नंबर में हैं, ये चर्चा तो वो कर रहे हैं। आज से पहले ये लोग हम लोग कुछ भी समझ नहीं रहे थे, आज 3 नंबर समझ रहे, कम से कम वो तो समझ रहे। और आज देख रहे कि जिस तरीके से आज कुढ़नी विधानसभा में जो युवा का जोश जो हमारे प्रत्याशी नीलाभ जी के लिए उभर पड़ा है, जिस तरीके से रोड शो आज अभी 25 किलोमीटर का रोड शो आज हुआ है और आपने देखा कि हजारों की संख्या में खास करके युवा बुजुर्ग सब लोग मोटरसाइकिल पे रोड शो रैली किया। बता दीजिए कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से रोड शो किया होगा, इस तरीके से कार्यक्रम होता होगा नहीं। कहीं पे उन लोगों को बैठने का जगह नहीं मिल रहा है, कहीं पे जाने का जगह नहीं मिल रहा है। ये आज इस क्षेत्र में है। मजबूती से हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और हमारे युवा के ऊपर भरोसा जता रहे हैं और मजबूती से यहाँ पे हम लोग चुनाव जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। आपने देखा था बोछा में भी हमें लोग हल्के में ले रहे थे, लेकिन हमारा वहाँ पे अकेले 18% वोट हमने लाया था, 30,000 से अधिक वोट लाया था। और यहाँ पे तो आपने दिखा दिया कि हमने मार्च भात का समीकरण बनाया है। एक निषाद का हमारा अपना 35-40 हज़ार का वोट है। उसके बाद हमने प्रत्याशी इस तरीके से लिया, स्वर्गीय श्री साधु शरण साई जी के नाती को हमने टिकट दिया, जो उनका एक अपना इस क्षेत्र में उनका एक अपना काम रहा है। वो अपने संपत्ति का 80% दौलत इस समाज के क्षेत्र में लोगों के विकास में खर्च करने वाले लोग हैं। ऐसे समाजवादी नेता के घर से हमने उनको टिकट दिया है। मजबूती से एक लोग, हर जाति वर्ग के लोग मजबूती से हमारे पार्टी से जुड़ रहे हैं और पार्टी के बारे में सोच रहे हैं और वीआईपी पार्टी को वोट देंगे। और 8 तारीख को निश्चित तौर पर आप देखिएगा रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा, हम चुनाव जीतेंगे। और पूरा एक आदमी आज इस क्षेत्र में लगा हुआ है वीआईपी के लिए। नहीं देखिए, ये तो एक नारा है, हर चुनाव के लिए नारा होता। हमने तो कोई ऐसा मोदी जी के जैसा झूठा नारा नहीं लगाया कि हमको ला दीजिए और हर युवा को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। हम ऐसा नारा नहीं लगा रहे हैं। हम ऐसा नारा नहीं लगा रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री बना दो और हम विदेश से काला धन लाएंगे, हर किसी के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। हम ऐसा नारा नहीं लगा रहे हैं। हम तो एक नारा लगा रहे हैं लोगों में जोश लाने के लिए। हमें निश्चित तौर पर 2-2.5 साल का चुनाव है, बीच में ही चुनाव हो रहा है। हम तो एक बार मौका मांग रहे हैं, युवा है और युवा के नाते आपने इससे पहले जो प्रत्याशी है, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, उनको आपने देख चुका है। एक युवा पे भरोसा कीजिए 2.5 साल के लिए। 2.5 साल में अगर आपके अनुकूल अगर युवा यहाँ पे काम किया तो अगली बार 25 में इनको रिपीट कीजिएगा, वरना इनको छोड़ दीजिएगा। तो हम 2.5 साल मांगने के लिए यहाँ पे आए और निश्चित तौर पर ये जो कॉम्बिनेशन है, मल्ला और भूमियार का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक अपने आप में बड़ा ताकत है। और इसलिए माछ भात का नारा लगा है कि चावल उनका और मछली हमारा। तो लेकिन ये बोलने के लिए, लेकिन हम मोदी जी के जैसे हम कोई ऐसा नहीं वादा कर रहे हैं कि किसान का आय डबल करेंगे। निश्चित तौर पे हमको मौका मिलेगा, हम काम करेंगे। तो इसलिए क्षेत्र के हर जनता, हर युवा मजबूती से हमारे पार्टी के पक्ष में
लग गए हैं और मजबूती से हमारे प्रत्याशी को जिताएंगे। सर, सभी प्रत्याशी राजनीतिक जो है मुद्दा विहीन हो रहा है, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं। जी हाँ। और जो है विकास पे और सभी बात नहीं हो रही, सिर्फ जात पात की हो रही है बात। कोई ये टीम कह रहा है, कोई बी टीम कह रहा है, कोई तो यही बात है ना। देखिए, आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग सत्ता पावर में नहीं आए, हम तो संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को दिल जीतने के लिए काम करेंगे। लेकिन जो लोग सत्ता में है, पावर में है, चाहे दिल्ली में जो सरकार में है या राज्य में जो सरकार में, उनको देखना है कि किस तरीके से। आप उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन 1000 रुपया चल रहा है, लेकिन बिहार में 400 रुपया चल रहा है, जबकि केंद्र सरकार से भी सहयोग मिल सकता है और राज्य सरकार मिलकर दे सकता है। लेकिन ये मुद्दा नहीं देख रहे हैं, तो काम उनको करना है, क्योंकि उनको मौका मिला हुआ है। दिल्ली में भी उनको मौका मिला है और नीतीश जी को बिहार में मौका मिला हुआ। इन लोगों को काम करना। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं कि हमको मौका मिलेगा तो हम विकास का काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं 3 नंबर की पार्टी या वोट काटने के लिए या बी टीम, ये सब स्लोगन दे रहे हैं, जबकि उनको तो अपने बारे में बताना है। मुकेश सहनी के बारे में क्यों पूछना है कि मुकेश सहनी क्या है? उनको तो अपने बारे में बताना है कि इस क्षेत्र में आपने क्या रोड बनाया कि नहीं बनाया, आप इस क्षेत्र के युवा के लिए आपने क्या किया, इस क्षेत्र में बाढ़ आता तो बाढ़ के लिए आपने क्या समस्या को दूर करने का काम किया। तो ये उन लोगों को बताना है। तो ये उन लोगों को गुमराह करके, जाति धर्म में बांट करके, हिंदू मुसलमान करके, धारा 370 करके या राम मंदिर करके, ये सब चीज़ करके कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर रहा है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि इस पे आप लोग भी ध्यान दें और बिहार का जनता और खास करके कोनरनी का जनता को सही निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद। इस ग्राम में सभी युवा साथी, माता बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, इस चुनावी सभा में आप सभी को उपस्थित, आप सभी को सनफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, जो आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आप सबको पता है कि आने वाले हमारे पीढ़ी के भविष्य के लिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आज इस संघर्ष में आप लोगों का साथ मिल रहा है, पूरे बिहार में लोगों का सहयोग मिल रहा है। संघर्ष करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको पता है कि मैं भी एक गरीब परिवार, मछुआरा परिवार में ही जन्म लिया और 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप, भाई बहन के साथ रहना पसंद करते हैं, उस उम्र में मैं अपने घर को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया। 30 रुपया रोज पे मजदूरी किया और वहां मेहनत और ईमानदारी के दम पर, संघर्ष के दम पर हमने वहां पे मुकाम को हासिल किया। फिर मैं बिहार आया, मैंने देखा लोग चांद पे घर बना रहे हैं, लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस राज्य में, इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। आज भी हमारे लोग, खास करके निषाद, बिन बेलदार, नुनिया, मला, निषाद का अति पिछड़ा में बहुत सारे ऐसे उपजाति हैं, आज भी इस धरती पर आधी मानव के जैसे जिंदगी जी रहे हैं। मानव के जैसे जिंदगी नहीं जी रहे हैं। आज अभी ठंड का समय है, लोग अपने घर से नहीं निकलेंगे, अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन हमारे लोग 4 बजे सुबह में जाकर मछली मारेंगे और मछली मार के बाजार में लाएंगे, तब जाके उनका घर परिवार चलेगा। और इस धरती पर जो लोग पढ़ लिख लिए हैं, पॉलिटिकल जिसके पास ताकत हो गया है, हम लोग बहुत पीछे हैं, लोग बहुत आगे निकल चुका है। और इस समय में हमें अपने अधिकार के लिए, संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ना है। अब पिछले 8 साल से हम लोग लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं और आज मान सकते हैं कि पूरे बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में आज लोग जानने लगे, पहचानने लगे कि हाँ, निषाद समाज भी, मल्ला जाति भी कोई जाति है और उनके भी हक अधिकार की बात हो रहा है, उन्हें भी हम हक अधिकार दें। तो इसलिए 2 ही चीज से आप आगे बढ़ सकते हैं। एक तो सबसे पहले एक रोटी कम खाइए, अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, काबिल नहीं होगा, तब तक ये समाज में, संसार में लोग उसको गुमराह बना करते रहेंगे। इसलिए इसको पढ़ाइए लिखाइए, उसको आगे बढ़ाइए। दूसरा, इस राज्य में, देश में 2 ही चीज से आप आगे बढ़ सकते हैं। एक, ये आपके पास पैसा होना चाहिए, तो सब चीज आपके कंट्रोल में होगा, और पैसा नहीं रहा तो आपके पास पावर रहना चाहिए। तो पैसा कमाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन पावर जो है वो आपको आसानी से मिल सकता है।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें वो ताकत दिया है कि आपके वोट से देश का प्रधानमंत्री बनता है, आपके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, और आपके वोट से विधायक सांसद बनते हैं, आपके वोट से मुखिया बनते हैं। और आप देखते होंगे जो बनते हैं उन्हीं के पास पावर होता है, जो नहीं बनेंगे उनके पास कोई पावर नहीं है। अभी बीच में हम लोगों ने आपके ही वोट से, आपके संघर्ष से हम लोग लड़ाई लड़कर अपने दम पर 4 विधायक बनाए, और मैं खुद मंत्री भी बना, और हमारे सहयोग से बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। अगर हम उस समय समर्थन नहीं देते तो आज बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस समय मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये हमारे पास ताकत था। फिर हम लोग काम कर रहे थे अपने लोगों के लिए, हक अधिकार के लिए। तो बहुत सारे लोगों को बहुत जलन होता है कि एक मछली मारने वाले का बेटा हमारी बराबरी करने लगा है। हम जिस जगह बैठ रहे हैं उस जगह पे ये बैठ रहा है। तो उन्होंने आपके लोगों को, आपके समाज के गरीब लोगों को हमेशा गुलाम बना के रखा था, और उनको अच्छा नहीं लगा कि ये भी बिहार का मालिक बन गया है। तो वो आपका दुश्मन बहुत बड़ा है। उन्होंने अपनी रणनीति बनाया और वो आपको सत्ता से, सरकार से बाहर किया। लेकिन मुझे पता है कि वो ज्यादा दिन तक हमको दूर नहीं रख सकते हैं। आज जो लोग हमें सत्ता पावर से दूर किए हैं, आज वही लोग आज आपका भाई, आपका बेटा को कहीं ना कहीं पैरों के नीचे आ रहा है, झुक रहा है कि आप गलती हमसे हो गया, हमें माफ कर दीजिए। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास वोट का ताकत है। हमने बौछार में चुनाव लड़ा, वहां पे मैंने दिखा दिया कि लोग हमारे पास है, 18% वोट है, और आपको सरकार में आना है तो बगैर वीआईपी, बगैर निषाद समाज के बगैर सहयोग से बिहार में कोई सरकार नहीं बना सकता है। और जब भी आपको हमेशा अपने आप को संघर्ष करना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि मैं मजबूत हूं और मैं जिंदा हूं। अगर आपको अधिकार चाहिए, संघर्ष करना है, तो उसके लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है, और वही आज मैं कर रहा हूं। मैं आज यहाँ पे अपने प्रत्याशी नीलाभ जी को मैंने चुनाव मैदान में उतारा हूं। एक तरफ 7 पार्टी का गठबंधन है, एक तरफ 4 पार्टी का गठबंधन है, और आज एक तरफ आज सबका भाई, आपका बेटा सनत मल्ला अकेले मैदान में बैठा है। और यहाँ पे हमने एक अच्छा युवा को प्रत्याशी बनाया है। इनका नाना जी 4 बार इस क्षेत्र में विधायक बने हैं, और एक बार तो इनके नाना जी निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे घर परिवार से मैंने इनको चुनाव लड़ाया। स्वर्गीय साधु शरण शाही जी इस क्षेत्र में समाजवादी नेता थे, और मजबूती से उनका एक विचार पे वो क्षेत्र में लोगों के लिए काम करते थे। आज हमारा इस क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय नेता आज हमारा नीलाभ जी हैं, और पूरे बिहार के जनता, खास करके कुरहनी के जनता मन बना चुके हैं। और आप लोगों को हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारा सिर्फ वोटर ही नहीं है, आपके पास जो वोट है वो तो है ही है, और उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि वो वीआईपी के पक्ष में नहीं है। वो तो वीआईपी के पक्ष में है, लेकिन जरूरी है कि अगर एक वोट अगर आपके पास है तो हर एक आदमी अभी अपने यहाँ से मन बना के जाइए कि आपके अगल बगल पड़ोस में जिनको कल तक आप वोट देते आए हैं उनको हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए, उनको कहिए कि आज हम लोग संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरे हैं। आप एक अपना वोट हमें, अपना प्रत्याशी को दीजिए। तो हर एक नौजवान, हर एक माता बहन, हर एक लोग अगल बगल के गांव में जाके घूमकर अपने प्रत्याशी के लिए वोट लीजिए, और मजबूती से हम लोग यहाँ पे जीतेंगे और पूरे हिंदुस्तान को दिखा देंगे कि निषाद का बेटा अकेले मैदान में किसी से कम नहीं है। आज पार्टी का मान सम्मान अधिकार के लिए लड़ाई है, तो इसलिए यहाँ पे एकजुट होंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। जिससे पहले हमने बोछा में दिखाया, इससे पहले सिमरी बख्तियारपुर में दिखाया। कभी कभी हम चुनाव हार के भी हम चुनाव जीतते हैं। हम सिमरी बख्तियारपुर में चुनाव हार गए, लेकिन 25,000 वोट मिला तो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी झुका और 11 सीट से गठबंधन किया। आज बिहार में निषाद समाज मल्ला का बेटा टिकट मांगने के लिए किसी के पीछे नहीं घूम रहा, आज बिहार में टिकट बांटने वाला बन चुका है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों का सहयोग मिला, आपका साथ मिला। हमने जब भी जो भी संघर्ष किया उसमें भरपूर आप लोगों का साथ रहा। चाहे बिहार में कोई भी कोना में हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, गांधी मैदान का रैली हो, या हम चुनाव लड़ने के लिए आए। आज हमने 25,000 वोट लाया तो 11 सीट पे गठबंधन हुआ। हमने गांधी मैदान में 5 लाख लोगों को भीड़ जुटाया, लालू जी 3 लोकसभा सीट से गठबंधन किए।
आज अभी हमने 25-30 हजार वोट हमने बोछा में हमने लाया। आज बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी आज एक मल्ला के बेटा के सामने झुक गया और दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। और हम लोग आज समय है 24 में सोचा जाएगा, उससे पहले जो हमारा आरक्षण की लड़ाई है, आज हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण के लिए। क्योंकि हमारे समाज को बंगाल में, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है एससी का, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। आज हम लोग संघर्ष करेंगे, दिल्ली तक पहुंचेंगे और निश्चित तौर पे संविधान में जो अधिकार है वो हम लोग लेके रहेंगे। तो आज यहाँ पे भी मजबूती से आप लोग एक एक लोगों को जोड़ने का काम कीजिए, एक एक लोगों से वोट लेने का काम कीजिए। अगल बगल रिश्तेदार नाता सब है, बहुत सारे लोग हैं जिनको दूसरे जाति में जलनपन है, दूसरे पार्टी के लोग में जलनपन है, ये तो हमें समझ में आया। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद क्या कर सकते हैं? वो थोड़े चाहेगा कि एक मल्ला का बेटा, निषाद का बेटा आगे बढ़े, या नीतीश कुमार जी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो थोड़े चाहेगा। हमने तो उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन समय आया तो वो उन्होंने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। तो आज अपने वजूद को कायम करना है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना है और सभी आदमी को एकजुट होकर आगे बढ़ना है। और निश्चित तौर पे आज 5-6 साल पहले हम लोगों को कौन जानता था, लेकिन आप लोगों के सहयोग से आज पूरे हिंदुस्तान जानने लगा है। आज उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक जानने लगा है। तो इसलिए साथियों, संघर्ष करने से कभी घबराना नहीं है। जब तक हमें हक अधिकार नहीं मिले तब तक हमें संघर्ष करते रहना है। आज मैं मुंबई के बेहतर जिंदगी को छोड़कर, ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर आज मैं फिर से संघर्ष करने के लिए आया हूं। क्यों? अपने लोगों के लिए। आज मैं मंत्री बना, मैं उत्तर प्रदेश जाके लड़ाई नहीं लड़ता, मोदी जी जिंदाबाद कहता तो आज देश का सबसे बड़ा नेता बना रहता। लेकिन हमें किसी का गुलाम नहीं बनना है, हमें अपने आप को मालिक बनना है। बहुत हो गया 75 साल से आज तक हम लोग दूसरे का गुलामी जी हजूरी करते रहे, लेकिन आज हमें किसी का गुलाम नहीं बनना है। हम आज की तारीख में अपने लोगों को हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। आज आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के समाज ने उनको साथ दिया। आज 15 साल बिहार में सत्ता में रहे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता में है। 15 साल तक लालू प्रसाद के लोगों ने संघर्ष किया, फिर से सत्ता पावर में आ गए। और इस समाज में, इस धरती पर जिसके पास पावर है वही आगे बढ़ेगा, जिसके पास पैसा है वही आगे बढ़ेगा। आज कहीं पर भी देखिए, बगैर पैसे का कोई काम नहीं होगा। भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। आज गलती कोई करेगा, इंजाम आपके ऊपर लग जाएगा। इसलिए आप लोगों को यूनाइट होकर अपने पार्टी, अपने दल के साथ आइए, अपने लोगों के लिए आइए और संघर्ष करेंगे। और संघर्ष करने वाले का कभी जिंदगी में हार नहीं होता। इसलिए आज हमें संघर्ष करना है। आज मैंने एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, उस जगह से मैं संघर्ष किया। आज देखिए मैं कहां तक पहुंच गया हूं। मैं संघर्ष किया तो पहुंचा। अगर आप भी, हम भी सब मिलकर संघर्ष करेंगे, हर लोग अपने नसीब को बना सकते हैं। हम माने कि हम गरीब घर में जन्म लिए हैं, लेकिन आज मरने के समय मैं गरीब नहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने अपना नसीब को मैंने बदला है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहेंगे तो अपने नसीब को बदल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक रोटी कम खाइए, बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, क्योंकि आप माँ बाप जो होते हैं, एक बच्चे का संसार, एक धरती होते हैं। वही उनको आगे बढ़ाने का पहला नींव उनको ही रखना है। और फिर वो बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा तो दुनिया का कोई भी कोना में रहेगा, वहां पे अपना झंडा को बुलंद करेगा। तो ये हमारा आप लोगों से आग्रह है। और मजबूती से अपने अधिकार के लिए युवा साथी सब संघर्ष कर रहे हैं। आज आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि पिछले 3 घंटा 4 घंटा से रोड शो करते हुए 35-40 किलोमीटर से यहाँ तक आए हैं। इसी तरीके से लगातार हर रोज कार्यक्रम हो रहा है। आप लोग एक्टिव होकर अपने लोगों के बीच में जाइए, दूसरे जाति धर्म से लीजिए, क्योंकि ये पार्टी भले निषाद समाज के हक अधिकार के लिए संघर्ष के लिए पार्टी बना है, लेकिन ये पार्टी सभी जाति धर्म का है। हम हर जाति समाज को हम लोग सम्मान देते आए हैं और हमेशा देते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग भी हर जाति वर्ग के लोगों के बीच जाइए, वहाँ पे अपनी बात को रखिए। आज हमारे संघर्ष में वो साथ रहे, उनके संघर्ष में हम लोग भी साथ रहेंगे। इस तरीके से आप जनता से गठबंधन आप लोगों को करना है, क्योंकि हमने निर्णय लिया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। सब चाह रहा था कि आप हमारा सीट ले लीजिए, आप लड़ लीजिए या अपने लोगों को लड़ा दीजिए। हमने कहा कि एक सीट के लिए कोई गठबंधन नहीं। आने वाला समय में पहले बात करो कि आप गठबंधन के लिए आरक्षण के लिए क्या निर्णय लेना है, 24 के लिए क्या सोचना है, 25 के लिए क्या सोचना है। जब तक आगे की बात नहीं होगा तब तक कोई गठबंधन नहीं। हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आगे आए और मजबूती से काम करें। और आपके प्रत्याशी नीलाभ जी हैं,
और इन्होंने आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। पुनः आप भी एक बार आशीर्वाद ले लीजिए और मुझे पूरा भरोसा है कि जो झंडा हमने बोछा में गाड़ा है वही झंडा हम लोग फिर से यहाँ पे गाड़ेंगे और यहाँ पे मजबूती से हम लोग जीत हासिल करेंगे। जनता ने देख चुका है कि यहाँ से पूर्व में जो बीजेपी हो या जेडीयू का प्रत्याशी है उनके बारे में जनता को अच्छी तरीके से पता है। एक साफ सुथरा सभी का पढ़े लिखे नौजवान को हम लोगों ने भरोसा दिया है। सिर्फ 2.5 साल की बात है, 2.5 साल में अच्छे काम करेंगे, जनता दोबारा चुनेंगे। 2.5 साल अच्छा काम नहीं करेंगे, जनता बदल देंगे। सिर्फ 2.5 साल के लिए आप लोगों से आशीर्वाद लेना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी।